खड़े हो जाइए। सभी बच्चों से नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे कर रहा हूँ। खड़े जाइए। पिछले 2-3 रोज से आपके जो व्याकरण की जो पुस्तक है उसमें जितना 6 माह का सिलेबस था वो ख़त्म कर दिया गया। अब उन पाठों के जो प्रश्न हैं और उनके जो उत्तर हैं याद कराए जाते हैं। याद कराने के जो तरीके हैं कि बोल बोल कर याद कीजिए, साथ ही साथ आप उसे लिख लिख कर भी याद करें। जब आपको लिखने के लिए दिया जाता है, घर से लिख कर लाने के लिए, क्लास में भी लिख कर प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, कि क्लास में बैठकर आप उसे लिखिए, याद कीजिए। कैसा फील करते हैं? आप लोग को अच्छा लग रहा है? रॉकी जी बैठे, प्लीज सिट डाउन। आपको जो लिखने के लिए दिए जाते हैं कार्य कि लिख कर याद कीजिए, इसको आप कैसा देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर अच्छा। इससे क्या फायदे हैं? एक, लिखने की आपकी आदत बनती है, आपके राइटिंग सुधार होती है, लिखावट आपके अच्छे होते हैं और शुद्धता का भी उस पर क्या होता है, सीख की आपको गुंजाइश बनती है ना। यस सर। बैठ जाइए, खड़े होइए। कैसा फील करते हैं जब हम आपको देते हैं कि लिख कर लाइए, लिख कर लाइए, प्रश्न और उनके उत्तर को लिख कर लाया जाए? बैठ जाइए, खड़े होइए जी। जब आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं कि प्रश्न को और उनके उत्तर को लिख कर आइए, कैसा फील करते हैं आप? सर अच्छा। सुहानी कुमारी, कैसा महसूस करते हैं? सर बहुत अच्छा। क्या इससे फायदे हो रहे हैं आपको? यस सर। बैठ जाइए। रूही कुमारी, प्रतिदिन 2 चैप्टर दिए जाते हैं, पाठ, उनके प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न को एक बार, उत्तर को 2 बार लिखकर सुंदर लिखावट में, सुंदर अक्षरों में साफ साफ आप लिख कर लाती है। कैसा महसूस करती हैं? सर अच्छा। क्या यह काम कराना उचित है? यह काम जो हो रहा है यह अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है कि गलत? सर अच्छा। चलिए बोलिए, कैसा महसूस करती हैं आप? सर बहुत। इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? सर लिखने का भी प्रैक्टिस होता है और याद भी। वेरी गुड, बैठ जाइए। मेहनत की बुआ, खड़ी हो जाइए। कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा। अच्छा करते हैं? कुछ फायदा दिख रहा है इसमें? यस सर। क्या फायदा दिख रहा है? सर लिखने की प्रैक्टिस होती है, याद भी हो जाती है। वेरी गुड। आइए, आपका क्या कहना है जब आपको याद करने के लिए दिए जाते हैं, साथ ही साथ उसको लिख कर याद करने के लिए दिए जाते हैं, प्रश्न को एक बार, उत्तर को 2 बार, तो क्या महसूस करते हैं इससे? सर बहुत अच्छा। इसमें क्या फायदा मिलता है आपको? सर राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाता है और याद भी हो जाता है। और शुद्धता पर भी आपका काम चलता रहता है, यस सर। शुद्धता की पकड़ बनती है। यस सर। वेरी गुड। शब्द को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखाएगा साहब? चलिए, आपको अमन जी कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। क्या फायदा मिलता है जब आपको लिखने के लिए काम दिए जाते हैं? सर लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाता है, याद भी हो जाता है। और जो शब्द है वो कैसे लिखाएंगे उसकी शुद्धता का भी ज्ञान बढ़ता है। यस सर। थैंक यू, बैठ जाइए। तो आपने देखा है कि बच्चे को जो होमवर्क मिलते हैं या वर्ग कक्ष में जो कार्य दिए जाते हैं, इस समय इनको लिखने पर ज़्यादा काम दिए जाते हैं, यानी लिखने का कार्य, ताकि बच्चा हमारा, उनकी जो लिखावट है वो अच्छी हो जाए, साफ और सुंदर हो जाए। दूसरी बात है कि लिखने से उनके शब्द बोध का जो ज्ञान है बढ़े, शुद्धता का ज्ञान बढ़े, और परीक्षा में जब उनको अपनी बातों को लिखने का अवसर मिले तो बिना किसी डर, बिना किसी भय के, निसंकोच अवस्था में स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सके, बिना किसी प्रश्न को छोड़े हुए। हर प्रश्नों का जवाब वो देने में सक्षम हो, इसीलिए उनको लेखन कार्य का अभ्यास कराया जाता है। क्योंकि परीक्षा में लिखना होता है, केवल यादों से काम नहीं होते हैं, याद के साथ साथ उनके लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मैं प्रतिदिन अपने नियमित समय से आपको मिलता रहूँगा।